अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी विषयांक परीक्षा लक्षी पुनरावर्तन। हाँ बच्चों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि 29 तारीख को यानी कि इस महीने की आखिर में हमें हिंदी की परीक्षा देनी है। हमें मतलब आप लोगों को। तो इसके लिए मैं आप लोगों को परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन करा रही हूँ। आशा है आप लोगों को याद हो जाएगा और प्रश्न के उत्तरों में समझ पड़ेगी। बच्चों, परीक्षा में हमारे सिर्फ 2 ही पाठ है। पाठ 7 ढूंढते रह जाओगे और पाठ 8 दोहा अष्टक। बच्चों, हम देखेंगे आज पाठ 7 ढूंढते रह जाओगे पहेलियाँ। इसके अंदर जो प्रश्न उत्तर हैं वो हमें स्वाध्याय पोथी में से मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। आइए हम समझते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सामने दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस में लिखिए। पहला, बादल का पर्याय शब्द खाली जगह है। अ वर्षा, बी मेघ, सी अंतरिक्ष, डी आकाश। बच्चों, बादल का पर्याय यानी कि समानार्थी शब्द आप लोगों को पता ही है, क्या है? मेघ। तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा? बी मेघ। दूसरा, खाली जगह चारपाई बनाता है। ए बढ़ई, बी लोहार, सी सुनार, डी कुम्हार। कौन बनाता है बच्चों चारपाई? बढ़ई। ए बढ़ई। तीसरा, ओस बादल की खाली जगह है। ओस जिसे हम शबनम के नाम से भी जानते हैं, जो ठंडी के मौसम में हमें अक्सर दिखती है। हाँ बच्चों, अभी के मौसम में यानी कि अभी जो ठंडी का मौसम चल रहा है, आपके घर के आसपास घास होगी या तो आप बगीचे में सुबह सुबह में इस ओस को हरे हरे पत्तों पर, हरी हरी घास पर देख सकोगे। तो ओस बादल की क्या है? पोती। जवाब क्या आएगा? बी। चौथा, खाली जगह इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता है। बच्चों, ऐसे लोगों को तो हम चुगलखोर ही कहते हैं। तो जवाब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखो, चुगलखोर। सी क्या आएगा जवाब? सी चुगलखोर इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता है। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कोष्ठक दिए गए हैं। परीक्षा में शायद आपको कोष्ठक नहीं भी दिए हो, बराबर, लेकिन आप लोगों को तो अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति याद कर ही लेनी है जवाब के साथ। पहला, चारपाई खाली जगह का साधन है। बच्चों, ऊपर कोष्ठक में देखो, काला, बेटा, चुगलखोर, मोती, वनराज, सोने। पहली खाली जगह है हमारी चारपाई खाली जगह का साधन है। किसका साधन है बच्चों? सोने का। किसका? सोने का। दूसरा, माचिस ऐसा नगर है जिसमें चोरों का मुंह खाली जगह होता है। क्या आएगा बच्चों? कैसा नगर है? काला। तीसरा, बादल पानी का खाली जगह और बाप है। बादल ही पानी का बेटा और बाप है। चौथा, ओस की बूंद खाली जगह जैसी होती है। बच्चों, ओस की बूंद मोती जैसी होती है, जो सुबह की ठंडक में हरे हरे पत्तों पर, हरी हरी घास पर मोती जैसी दिखती है। पांचवा, पीठ के पीछे निंदा करने वाले को खाली जगह कहते हैं। बच्चों, आप लोगों को मैंने आगे बताया ही कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने वाले को चुगलखोर कहते हैं। वैसे ही पीठ पीछे निंदा करने वाले को
क्या कहेंगे? चुगलखोर। क्या कहेंगे? चुगलखोर। निंदा, बच्चों निंदा यानी पीठ पीछे बुराई करने वाले। छठा, जंगल की खाली जगह का महल है। जंगल किसका महल है? वनराज का। किसका? वनराज का महल है। वनराज यानी के शेर। जंगल शेर का महल है। वनराज वन में रहकर राज करने वाला वनराज यानी शेर। शेर को हम जंगल का राजा कहते हैं और जंगल के राजा का महल शेर का महल जंगल है। आगे देखेंगे बच्चों हम प्रश्न 3। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, पानी बादल का बाप है क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन विकल्प दिए हैं बच्चों। बादल का चेहरा पानीदार होता है। ब, पानी की भाप से ही बादल बनता है। क, पानी से ही बादल का महत्व है। बच्चों जवाब क्या लिखेंगे? पानी बादल का बाप है क्योंकि पानी की भाप से ही बादल बनता है। किससे? पानी की भाप से। ओस खुली रात में बनती है क्योंकि अ, ओस बनने में तारे मदद करते हैं। ब, खुली रात में हवा नहीं होती। क, हवा में ठंडक होने से उसकी बाष्प जल कणों में बदल जाती है। बच्चों ओस खुली रात में बनती है मतलब कि रात में बनती है क्योंकि जवाब आएगा क, हवा में ठंडक होने से उसकी बाष्प जल कणों में बदल जाती है। हवा में ठंडक होती है इस वजह से ओस की जो भाप होती है वो जल कणों यानी कि पानी के टीपों में बदल जाती है। आगे देखेंगे हम प्रश्न 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, पहली में चारपाई को किसकी चीज़ बताया गया है? पहली में चारपाई को किसकी चीज़ बताया गया है? बच्चों आप लोगों को याद है ना, चारपाई यानी कि पलंग, खटिया। पहली में चारपाई को सोने की चीज़ बताई गई है। सोना यानी कि हम जो नींद लेते हैं वो सोना। तो पहली में चारपाई को सोने की चीज़ बताया गया है। दूसरा, माचिस कैसा नगर है? बच्चों आप लोगों को बताया ना माचिस कैसा नगर है। जवाब लिखेंगे हम कि माचिस ऐसा नगर है जिसमें बहुत से चोर रहते हैं। बहुत से चोर रहते हैं। क, बादल का बाप और बेटा कौन है? जवाब, बादल का बाप और बेटा पानी है। कौन है बच्चों? पानी। ओस किसकी पोती है? जवाब, ओस बादल की पोती है। किसकी? बादल की। पांचवा, फोन को कोई क्या नहीं कहता? फोन को कोई क्या नहीं कहता? जवाब, फ़ोन को कोई चुगलखोर नहीं कहता। आप लोगों को पता है अब तो आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हो बच्चों, तो आप इधर की बात उधर करते हो, उधर की बात इधर करते हो, तो वो चुगलखोर हुआ। तो फ़ोन पर आप लोग बात करते हो, फ़ोन नहीं बात करता, इसलिए फ़ोन को हम चुगलखोर नहीं कहेंगे। चुगलखोर मानव हो सकता है, इंसान हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, पर कोई वस्तु नहीं। प्रश्न आगे देखेंगे हम। रेखांकित शब्दों को बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। बच्चों यहाँ पर बहुवचन पर आप ध्यान दीजिए। लड़का पानी पीता है तो लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़का एक है तो बहुवचन इसका लड़के। लड़का लड़के, लड़के पानी पीते हैं। दूसरा, किताब सुंदर है, किताब एक वचन, इसका बहुवचन किताबें सुंदर हैं। तीसरा, वह जाता है, वह जाता है, इसका बहुवचन क्या आएगा? वे जाते हैं, वे जाते हैं। चौथा, फूल खिला है, इसका जवाब लिखेंगे फूल खिले हैं। बराबर ने, फूल का फूल बहुवचन आएगा, वैसे ही माली का बहुवचन माली आएगा। ठीक है बच्चों, माली का बहुवचन माली, फूल का फूल। और यहाँ पर जितने भी ऊपर के तीन दिए गए हैं बहुवचन और एक वचन, उनके बहुवचन होंगे, जैसे लड़का लड़के, किताब किताबें, वह वे, और फूल का फूल, माली का माली। याद रखिएगा बच्चों। अब हम देखेंगे प्रश्न आगे। निम्नलिखित रोगों के गुजराती नाम लिखिए। यहाँ पर हिंदी में रोगों के नाम दिए गए हैं जिनको आप लोगों को
के गुजराती नाम आप लोगों को लिखने हैं बच्चों, याद कीजिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा सकता है, आएगा आपको प्रश्न। पहला हैज़ा, हैज़ा यानी कि कॉलेरा, कॉलेरा यह भी एक रोग है। पीलिया, पीलिया कमड़ो, आपने जो यहाँ पर गुजराती शब्द लिखे हैं आपने वो ध्यान से सुने होंगे, जितने आपको हिंदी में पता नहीं होगा शब्दों का। आमातिसार, इसका अर्थ है मरडो, बोलते हो ना आप मरडा हो गया है इसको, तो मरडो, इसको हिंदी में आमातिसार कहते हैं। खसरा मतलब खस, बुखार, ताव, ये शब्दों से तो आप वाकिफ हो। आंत्रज्वर, टाइफॉइड, मुदतियो, ताव। चेचक, बढ़िया, दाद, दादर। कनपेड़ा, गाल पचोड़ियो। के यानी के उल्टी, आपने कभी सुना है उल्टी के? आपने सुना है उल्टी को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, तो याद कर लीजिएगा, के यानी कि उल्टी। आप ऐठन, चूंक, ऐठन यानी कि चूंक, और बदहजमी यानी कि अपचो। बच्चों, इन रोगों के नाम तथा मैंने आज पुनरावर्तन में जितने भी प्रश्न आप लोगों को समझाए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को याद करने हैं और अपनी हिंदी की नोट में एक बार अच्छे अक्षर से लिखना है। परीक्षा के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।